जो रोटी को चुराए उसको सूली पे चढ़ा दो, जो मुल्क को लूटे उसको कुर्सी पे बिठा दो। इस दौर के मुंसिफ ने यही लिखा है कलम से, इस दौर के मुंसिफ ने यही लिखा है कलम से, गुर्बत नहीं मिटती तो गरीबों को मिटा दो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तारा जदून और आप देख रहे हैं जदून टाइम। नाज़रीन, इस वक़्त पाकिस्तान सियासी आदमी इस्तेकाम का शिकार है। हर तरफ अफरा-तफरी मची हुई है। मुल्क जो है इसमें बेरोज़गारी का जो है एक एक सैलाब आया हुआ है। लोगों को जो है वो रोज़गार नहीं मिलता। बिजली महँगी है, गैस महँगा है। बिजली और गैस की लोड शेडिंग भी है। ऊपर से सैलाबों ने वो तबाही मचाई हुई है पूरे पाकिस्तान में। लोगों के मकानात तबाह हो चुके हैं। लोगों की फसलें जो है वो तबाह हो चुकी है। लोगों को खाना नहीं मिलता। लोगों को जो है वो खुराक नहीं मिलती। और इस वक़्त जो है इन्हें जो ज जब किसी भी मुल्क में सियासी आदमी इस्तेहकाम हो तो मुल्क का जो है वो मईशत का पहिया रुक जाता है। अब इस वक़्त मैं क्वेटा बलूचिस्तान के सबसे बड़े शहर दारुल खिलाफ़ा क्वेटा में मौजूद हूँ। मेरे आस-पास काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। उनसे महँगाई के हवाले से पूछते हैं कि वो महँगाई से कितना मुतासिर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जुल्फ़ी। अच्छा, ज़ुल्फ़ी सर, आप ये बताइएगा कि जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि मुल्क में एक अफ़रा-तफ़री है और महँगाई का जो है वो हर तरफ जो है शोर है। आप इसके हवाले से क्या कहते हैं? सबसे पहली बात तो ये कि भाई हमारे हुक्मरान माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे हैं। जी, तंज़िया बात कर रहा ये हूँ, अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, पूरे मुल्क भर में सैलाब आया, जी, 80% लोग मुतासिर। मुतासिर हुए, दर-बदर हुए, बेघर हुए और इन्होंने सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए महँगाई कम करने के बजाय इन्होंने डबल कर दी। जी, हर गरीब हर गरीब के घर में रोटी पकना बहुत मुश्किल हो गई। टमाटर ₹450 किलो पहुँच गया, जी। प्याज़ ₹300 किलो पहुँच गया, घी ₹500 पहुँच गया। तो मेरे भाई ये क्या है? 2 रोटी आप भी खाते हो, 2 रोटी हम भी खाते हैं। हुँ, हुँ। इनको उनकी हेल्प करने के बजाय, उनकी मदद करने के बजाय इन्होंने हर चीज़ की कीमत डबल कर दी। जी, बजाय उसके कि यही सस्ती करें। सस्ती करे, उनकी कीमत डबल कर दी। यहाँ तक के वहाँ कितने लोग बुखार, किसी को मलेरिया, कितनी किस्म की बीमारियाँ जी, हाँ, फैल बिल्कुल। गई हैं। जी, एक आम गोली टैबलेट पैनाडोल, हाँ, वो मार्केट से गायब वो हो गई। मार्केट से ही गायब हो गई। हुँ, हुँ, मेरे भाई, आप अपने आप को मुसलमान कहते हो, हुँ, मुझे तो नहीं लगा तौबा नौज़ुबिल्लाह कि आप या हम कोई मुसलमान हैं या नहीं है। हुँ, हुँ, जो चीज़ अंग्रेज़ों ने अपनाई हुई थी, हम उनको बुरा बोलते हैं कि अंग्रेज़ ये करते हैं, हुँ, अंग्रेज़ हुँ, वो करते हैं, वो बेदीन है, वो ये हैं। यार जो चीज़ हमने अपनानी थी, वो उन्होंने अपनाई हुई है। हुँ, जो हुँ। चीज़ उन्होंने अपनानी थी, वो हमने अपनाई हुई है। ये सारा उलट हो चुका है। और एक ऐसी मुमलिकत में जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है। बिल्कुल, अच्छा। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है मेरे भाई। तभी बोलो मेरे भाई 2 रोटी आप भी खाते हो, 2 रोटी मैं भी खाता हूँ। मैं तो सीधी बात है, दो टूक बात करूँगा कि किसी को वोट ना दो। हुँ, हुँ, हुक्मरान हमारे सारे चोर हैं, आप किसी को वोट ना दो। जहाँ से आपकी घर चल रहा है, आप कहीं भी जॉब करते हो या मेरे भाई किसी होटल में है, किसी रेस्टोरेंट में है या कोई ठेला लगाते हैं, कोई अड्डा लगाते हैं, जहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, जिस अड्डे से आपके घर की रोटी चल रही है, उसी को वोट है बस। हुँ, हुँ। बाकी वोट मत दो, हमारे हुक्मरान टोटल चोर, चोर, चोर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं इस वक़्त चाय के एक ढाबे पे मौजूद हूँ। चाय के ढाबे वाले से पूछते हैं कि उनका कारोबार कैसे चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूबेदार है। सूबेदार भाई, आप यही बताइएगा कि कारोबार कैसे चलता है आजकल महँगाई के दौर में? कारोबार तो अच्छा चल रहा है लेकिन महंगाई इतना ज़ोर शोर पर है कि गरीब बंदे के हर चीज़ उसकी बस से बाहर है और बिल्कुल बाहर है। अगर आप देखो दूध पे देखिए, मेरे कारोबार पे आप आ जाए, दूध को देखो, चिकन को देखो, कीमा को देखो, आलू को देखो, हर चीज़ इतना महंगा है कि गरीब की पहुंच से तो बिल्कुल दूर है, बिल्कुल काफ़ी दूर है, बिल्कुल पहुंच से दूर है। गरीब बंदा आखिर किधर जाए? अच्छा, कारोबार पे कितना असर पड़ा है? बहुत काफ़ी असर पड़ा है, बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। मकसद है कि गरीब बंदा कुछ नहीं कर सकता है, बहुत अच्छा, ज़्यादा महंगाई है। ठीक है। अच्छा, आप किराया कितना देते हैं? किराया तो मैं 15,000 रुपये दे रहा हूँ। अच्छा, तो इस ढाबे का आप 15,000 किराया देते हैं और बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल 6,000 रुपये आता है। 6,000 रुपए आता है। अच्छा, तो आप यही बताइएगा कि एक तो महँगाई है और पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे ज़्यादा महँगाई हो चुकी है, यानी 45% तक पहुँच चुकी है ना? जी। दूसरी बात ये है कि रोज़गार भी नहीं मिलता गरीब को, दिहाड़ी नहीं मिलती। ऊपर से सैलाबों ने बहुत नुकसान किया हुआ है पूरे पाकिस्तान में, यानी 70% लोग सैलाब से मुतासिर है।
तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारा ये इल्तिजा है कि वो आ जाए और जो सैलाब ज़दगान वाला लोग है, मुतासिरा लोग है, उसके साथ मदद करे, उसका इमदाद करे। ये बाकी जो गरीब है उसके साथ इमदाद करे, क्योंकि एक मुल्क के सदर है, मुल्क की कुर्सी पर बैठे हुए है, उसका हक बनता है कि वो आ जाए और गरीब लोगों का जो है ना मदद करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? अजहर रशीद। अच्छा अजहर भाई, आप ये बताइएगा कि आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा महंगाई है, यानी पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई है। महंगाई का आपके ऊपर कुछ असर पड़ा है? देखिए, महंगाई का तो हर गरीब अमीर के ऊपर असर पड़ा है। जी जी जो भी तबका है, अमीर है या गरीब है, मिडिल क्लास है, कोई भी है, जी जी उस पर असर पड़ा है। पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा है, जी बिजली के नर्ख देख लें आप, खुर्दनोश के देख लें, जी जी। तो हर चीज़ इतनी महंगी है कि हर अमीर गरीब इस चीज़ से परेशान है। अच्छा, तो हुकूमत वक्त से आपका क्या मुतालबा है? बस हुकूमत वक्त से यही मुतालबा कि गरीब लोग हैं पाकिस्तान में, गरीब आवाम का जो है ख्याल करें, महंगाई को थोड़ा कम करें, ताकि गरीब आवाम का भी चूल्हा जल सके। जी जी। और सैलाब से भी बहुत ज़्यादा तबाही आई हुई है ना पाकिस्तान में। जी हाँ, सैलाब से तो बहुत ज़्यादा तबाही है। बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में तो खैर बहुत ज़्यादा हुई। जी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक रहम करे, और इन लोगों के भी बल्कि तमाम आवाम से मैं अपील करूँगा कि जो है ना सैलाब ज़दगान की इमदाद करें। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त देखिए एक स्वेटर के ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। महंगाई के हवाले से महंगाई बहुत ज़्यादा महंगाई है यार, गेंठे भी महंगा है, काम नहीं है, डीजल महंगा है, बहुत महंगा है। अभी काम नहीं मिलता है, काम नहीं है, बहुत महंगा है हर चीज़। अभी मजदूरी कर रहा है, गरीब लोग है, बस क्या कर रहा है, सारा तो मुश्किल से चलता होगा ना। बस गुजारा कर रहा है। अच्छा, और बिजली भी महंगी हो चुकी है। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, हर चीज़ महंगी है। सारे रोड तोड़ा हुआ है, नहीं बनाता है, एक रोड पे जाता है गाड़ी माड़ी। अभी क्या करेगा? सैलाब से भी तो काफी सैलाब बहुत कितना हो गया यार, बहुत सैलाब हो गया। हमने मशीन के इधर घर बचाया है, बहुत गाँव बचाया है, पानी का जगह है, अच्छा, बहुत पानी आ गया है। शुक्रिया। मैं इस वक्त फल फरोश की दुकान पे मौजूद हूँ, उनसे बात करते हैं कि उनका कारोबार कैसे चलता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान भाई, ये बताइएगा कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, यानी पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, हर चीज़ महंगी है और गरीब का चोला बच चुका है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मनाना सास डेर खोरवादान सास मंग तरालस जी और महंगाई खोला ज़्यादा था, डेर ज़्यादा था। अरसा ग्रान दिया और वड़म ग्रान दी, वड़ीम ग्रान दी, सब्जिम ग्राना था, फ्रूटम ग्रान दी, अरसा ग्रान दी। उच्चा वस किसान राजी सिवाखली कारोबार बंद सुमरा असर पर होते कारोबार बंद खुदम रासर अचवल देश में 100% उस 50-40% थे। नीम पनी में कम शेवे दे बनी मकम शेवी दे। हाँ, नूर बिजली बिल और द गैस तासंग बिजली खुम डेर ग्राना था यार, इन्हें टा दी सो इन्हें टपसू दी और मंग 25,000 जमंग दमियासी बिल राजी। नेक्स्ट बिल 25,000 लदी जेराजी और कम चे कराया सोर का किराया 19,000 था। 19,000। हाँ इन्हें मतलब मुश्किल सर अच्छे जिंदगी तेरी की डेर भी मुश्किल था, डेर ग्रानी था वो। तो हुकूमत ना सब गोख्ता ना हुकूमत ने दाव वक्तना दस मड़ा उससा अरजानी जोड़ की, उस सहूलत मुत बराबर की, बिजली अर्जाना की बिजली अरजाना की, गैस अरजाना की, सदालारी खुलाव की, बारानों ने दी, सैलाबों ने दी। डेर जगह चीज बलूचिस्तान नसीब यो रोड को रहो देखा ना, ये रोड खुलाव दे नूर रस्सी सी जगह टूली बंदी रेलवे बंद है रेल- और नूर हर सब बंद, बंदी हर सब बंदी। ये सन राजी दा बार देख सो फदे वज बंदी। डेरा मनना डेरा मन। क्या नाम है आपका? अच्छा ऐसा भाई, ये बताइएगा क्या महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली महंगी है, गैस महंगा है, ऊपर से शराब ने काफ़ी नुकसान किया हुआ है पाकिस्तान में, तो इसके बारे में क्या कहें? इसके बारे में ये बोलना है कि महंगाई तो हद से बढ़ गई है। ठीक है, घी भी महंगा है, गैस भी महंगा है, बिजली का बिल भी बहुत महंगा आता है। ठीक है, इतना जलता नहीं जितना बिल आता है। जी जी इसलिए लिहाजा मेहरबानी की हुकूमत को बोल रहे हैं कि महंगाई थोड़ा कम करे, पेट्रोल करे, पेट्रोल पे भी कंट्रोल करे, डीजल पे भी कंट्रोल करे, क्योंकि बसों का किराया वो हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है। आप करते क्या है? हम लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं, तो कितनी दिहाड़ी बनती है? गाड़ी मिलती है हमें 700-800 रुपया, और खाली गाड़ी का किराया जो है डेली का 200 रुपया बढ़ जाता है। इतना डीजल महंगा हो गया, गाड़ी का किराया बहुत बढ़ गया और 3 टाइम का खाना भी है ना। और 3 टाइम का खाना भी है हमारा। अच्छा, आप कलो कहाँ से? भावलपुर से। अच्छा, भावलपुर से इधर क्वेटा में काम करते हैं, मजदूरी के सिलसिले में। मजदूरी के हिसाब से आए हैं। अच्छा, तो आपका हक में सही मुतालबा है कि बिजली सस्ती करे, गैस सस्ता करे और गरीब को एक रिलीफ लेकर जाए, ताकि गरीब को जो है उसका हक पहुँचे। हक मिल जाए। रेडी वाला मौजूद है, आप उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
क्या नाम है आपका? लाल भाई, काम कैसे चल रहा है? बस गुजारा है। अच्छा, पहले के समय में काम था, अभी तो महंगाई भी है, गैस भी महंगा है, आलू भी महंगा है, अच्छा, सब्जी भी महंगा है, हर चीज़ महंगा है। ये सैलाब भी आया हुआ है, इस वजह से और महंगा है। ये सैलाब की वजह से भी हालात जो है वो ठीक नहीं है, और ऊपर से बिजली भी महंगी है। बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगा है, पूरा नहीं होता। जैसे पहले पूरा होता था, अभी पूरा नहीं होता। और सेल भी कम होता होगा ना? शेयर बहुत कम, बहुत कम होता है ना? उससे ज़्यादा भी कम। अच्छा, तो अच्छा ये बताइएगा कि खासतौर से ये क्या बताते हैं? बस यही मुताबिक है, जब महंगाई खत्म करे तो अच्छा है। कारोबारी संग्रह गुजारा नहीं किया। बिजली उंगराना था, गैस उंगराना था। दर्द बड़ी ज़्यादा सर्दी होती है। ये तो आपको कैसा होता है? म्हणा ना.